हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज अपना ईवीएस के चैप्टर 1 का पार्ट बी है। पार्ट ए अपन पढ़ चुके हैं और पार्ट बी से आगे अपन पढ़ेंगे। तो आइए अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ अंतर पढ़ रहे थे। तो अगला अंतर है लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो भोजन, पानी और घर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इट कैन बी सीन क्लियरली इन एनिमल्स बट लेस इन प्लांट्स। अब अपन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते देखते हैं, लेकिन प्लांट्स को मूव करते नहीं देखते। प्लांट्स मूव टुवर्ड्स सनलाइट, लाइट एंड सॉइल। अब प्लांट्स सूरज की तरफ उगते हैं ना, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है, और जड़ें नीचे अंदर धरती में और चली जाती हैं, वो भी एक तरह का मूवमेंट है। ऑन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन रन एंड वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। अब जो इंसान और जानवर वो पाँव की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं और भाग सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। और कुछ इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं, वो उनके पाँव नहीं होते तो वो विंग्स यानी अपने पंखों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। इन द सेम वे द फिश स्विम, स्नेक्स क्रीप एंड फ्रॉग्स हॉप। इसी तरीके से जो मछली वो तैर कर मूव करती है, स्नेक्स रेंग कर मूव करते हैं, और मेंढक फुदक कर मूव करता है। हॉप का मतलब फुदकना। दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। ये सारे क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि वो जीवित हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, टॉय, साइकिल एक्सेट्रा डू नॉट मूव एज दे आर नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग थिंग जैसे टेबल, टॉय है, वो जहाँ पड़े हैं वहीं पे रहेंगे, वो कभी भी अपने आप मूव नहीं कर सकते। अगला, लिविंग थिंग्स कैन फील एंड आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स अपने वातावरण के बदलाव को महसूस कर सकते हैं और उसके प्रति अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो महसूस कर सकते हैं। दे रेस्पॉन्ड टू टच, लाइट, हीट, साउंड एंड स्मेल। और वो अगर उनके बॉडी पे कोई टच हो, कोई लाइट आए, आँखों में हीट आए स्किन पे, या कोई कानों में ध्वनि आए, या नाक में कोई स्मेल आए, तो उसके प्रति रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स टिल दे फील। एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5: नाक, कान, मुंह, आईज, स्किन। ये 5 ऑर्गन है जिससे वो फील कर सकता है। इफ़ यू टच अ थॉर्न ऑफ ए प्लांट यू डोंट पुल योर हैंड अवे इन पेन। जैसे आप एक कांटेदार पेड़ को टच करते हो तो आपको दर्द होता है और आप अपना हाथ हटा लेते हो दर्द के मारे, तो वो क्या एक फील ही तो है जो अपन फील कर सकते हैं। अ फ्रॉग पुल्स इट्स लेग अवे इफ़ यू प्रिक अ नीडल ऑन इट्स स्किन। और जैसे आप मेंढक की स्किन के ऊपर आप कोई सुई चुभाओगे तो वो वहाँ से फुदक कर आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फील कर लिया। प्लांट्स सच एज टच मी नॉट आर सेंसिटिव टू टच। अब जैसे कोई प्लांट्स भी टच के कारण से अपना प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट है। इट क्लोजेज देयर लीव्स व्हेन वी टच इट। जैसे उसके अपन टच करेंगे तो वो फील कर लेता है और अपनी पत्तियाँ बंद कर लेता है। सिमिलरली यू हैव ट्राइड बर्स्टिंग अ फायर क्रैकर नियर अ डॉग, इट स्टार्ट येल्पिंग इन फियर एंड रन अवे। जैसे ही आप कुत्ते के सामने एक फटाका फोड़ दो तो वो क्या करेगा? भौंकने लग जाएगा और भाग जाएगा। इट ऑल्सो बार्क्स एंड स्ट्रेंजर्स। और वो जो अजीब मतलब अजनबी लोग होते हैं उनके तरफ भी क्या देख के भौंकता है। इसका मतलब वो फील करता है। क्यों? और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रतिक्रिया देता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। अ टॉय विल नॉट क्राई इफ़ यू इवन इंसर्ट अ टिप ऑफ नीडल इनटू इट। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी चीज़ महसूस नहीं कर सकते। जैसे अगर एक टॉय है, एक खिलौना है जो नॉन लिविंग है, उसको आप कितनी सुइयाँ चुभा लो वो कभी भी रोएगा नहीं। अगला पार्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, उगती हैं, अपने आकार में बढ़ती जाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू ए सैपलिंग एंड बिकम्स अ बिग प्लांट। जैसे कि एक बीज एक छोटे से पौधे में उगता है और पौधे से फिर एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। वॉच अ प्लांट एवरी डे। एक पौधे को आप डेली देखो तो एक बीज ऐसे आपको उगता हुआ दिखाई देगा। यू विल नोटिस दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट ग्रोज। टाइम के साथ साथ वो उगता जाएगा। अब बेबी इज़ स्मॉल व्हेन इट इज़ बॉर्न, इट ग्रोज इनटू साइज विथ एज एंड बिकम्स अ फुल ग्रोन अडल्ट। अब एक बच्चा जब जन्मता है तो वो आकार में छोटा होता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और एक जवान बड़े इंसान के रूप में, जैसे ये दिखाया है, ऐसे बड़ा हो जाता है।
अ चिक इज़ हैच्ड फ्रॉम दैन एग एंड बिकम्स अ हैन और कॉक, और एक अंडे से भी जीव निकलता है और फिर वो छोटा सा एक बच्चा बनता है, फिर उगता बड़ा होके एक हैन और कॉक, एक मुर्गा बन जाता है। हैव यू एवर सीन ए क्रिकेट बॉल और ए डॉल ग्रोइंग इन साइज़? कभी आपने क्रिकेट की बॉल और डॉल जो कि नॉन लिविंग है उनको उगते हुए देखा है, साइज़ में बढ़ते हुए देखा है? नो, दिस इज़ बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड रिमेन इन द शेप एंड साइज़, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी साइज़ में ग्रो नहीं करते और उसी साइज़ में रहते हैं जिसमें वो हैं। अगला, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? अपने से बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। हर जीवित प्राणी अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव बेबीज़ ऑफ देयर ओन। हर लिविंग थिंग्स के खुद के अपने बच्चे होते हैं। बर्ड्स एंड सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल, फिश, लिजार्ड्स एक्सेट्रा ले एग्स। और कुछ जीवित प्राणी जैसे सांप, क्रोकोडाइल, फिश, लिजार्ड्स ये अंडे देते हैं और अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं। बेबीज़ हैच फ्रॉम दीज एग्स, और इन अंडों से फूटने के बाद बच्चे पैदा होते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़। इंसान सीधा बच्चों को जन्म देता है। सम एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ देयर यंग वंस, फॉर एग्जाम्पल डॉग, काऊ, कैट, टाइगर एक्सेट्रा। और कुछ जानवर भी सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर आदि। ठीक है, ये देखो ये बच्चों को जन्म देते हैं ना, अपन को पता ही है लिविंग थिंग्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। न्यू प्लांट्स में ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं? पौधे कैसे अपने से बच्चे पर जन्मते हैं? तो प्लांट्स क्या करते हैं? सीड, बीज देते हैं, और बीज को बोने से नए प्लांट्स उगते हैं। और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बीज नहीं देते, तो उनकी तने, रूट या लीव्स या फ्रूट से भी आप नए प्लांट्स उगा सकते हो। सो बिग प्लांट्स गिव बर्थ एंड न्यू प्लांट्स। तो इसलिए बड़े बड़े पौधे भी नए पौधों को जन्म देते हैं। जबकि बात करें दूसरी तरफ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी बच्चों को जन्म नहीं देते। देखा एक टेबल ने जन्म देकर दूसरी टेबल दे दी हो, तो ऐसा नहीं होता। अब लास्ट अपना है ये है लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स एक ना एक दिन मरती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन लिव अप टू अ सर्टेन टाइम और एज, दे डू नॉट लिव फॉर एवर। हर लिविंग थिंग एक सर्टेन टाइम या एक सर्टेन उम्र के बाद मर जाता है जीवित प्राणी। वो ज़िंदगी भर पूरी हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहता। दे मे लिव फॉर वेरी लॉन्ग बट अल्टीमेटली ऑल डाई। चाहे कितना ही लंबा जी ले, लेकिन एक ना एक दिन वो मरता ज़रूर है। मैन हैज़ ए एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 85 to 95 ईयर्स। इंसान की जीवित रहने की आयु लगभग 85 से 85 से 95 ईयर्स की है। अ डॉग मे लिव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 80 ईयर्स। एक कुत्ता 18 साल तक जीवित रहता है। अ टर्टल मे लिव अप टू सेवरल 100 ईयर्स एंड सो कैन अ ट्री बट अल्टीमेटली वी ऑल डाई। एक कछुआ या एक पेड़ सैकड़ों साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन अंत में वो भी मर जाता है। सम डाई ऑफ डिजीज़, सम ऑफ नेचुरल कॉजेज़ लाइक ओल्ड एज। कुछ तो बीमार होकर मर जाते हैं और कुछ बूढ़े होकर मर जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए फ्रिज डाइंग? ओ येस, वी ऑल हियर ऑफ डेड टेलीफोन्स। तो क्या हमने कभी फ्रिज को मरते हुए देखा है? नहीं। लेकिन हमने डेड टेलीफोन तो देखा। डेड का मतलब तो वो मरता नहीं है, वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको मरना नहीं कहते। तो जितने भी जीवित प्राणी वो एक न एक दिन मर जाते हैं, और अजीवित प्राणी जो निर्जीव वो कभी भी मरते नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट यहीं तक था, पार्ट बी। अब आगे पार्ट सी यहाँ से अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर चैप्टर पढ़ते रहें। अगली क्लास में आपको इस चैप्टर का पार्ट सी दे दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।